प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नितिन शास्त्री पर। आइए जानते हैं कि 2020 में हरितालिका तीज कब है व हरितालिका तीज 2020 की शुभ तारीख व मुहूर्त। हरितालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाने का विधान है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन का विधान है, इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। हरितालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। विधवा महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता गौरा ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, हरितालिका तीज व्रत के नियम। हरितालिका तीज व्रत में जल भी ग्रहण नहीं करना होता, क्योंकि अगले दिन व्रत के बाद ही जल ग्रहण करने का विधान है। हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है और इसलिए प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से अवश्य करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है और रात में भजन कीर्तन अवश्य किया जाना चाहिए, तभी यह व्रत सफल हो पाता है। हरितालिका तीज व्रत कुंवारी कन्याएं सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा है। प्रिय भक्तजनों, अब मैं आपको बता रहा हूँ हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि। हरितालिका तीज पर माता गौरा और भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। हरितालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणपति की मिट्टी से प्रतिमा बनानी चाहिए और अपने हाथों से वह प्रतिमा बनानी चाहिए। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक लकड़ी की चौकी रखें। उस पर चौकी पर केले के पत्ते बिछाकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करें। इसके बाद वहां पर नवग्रह पूजन करें और पंचोपचार से भोलेनाथ का पूजन करें। उसके बाद सुहाग की पूरी सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाने का मुख्य रूप से विधान है। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहती हैं, इसलिए कठोर तपस्या कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रम गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता गौरा ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ का पूजन कर रात्रि जागरण किया। माता की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से मनोवांछित पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि साल 2020 में हरितालिका तीज का व्रत कब है और किस प्रकार से इसकी रखना चाहिए। साल 2020 में हरितालिका तीज का व्रत 21 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। प्रातःकाल का मुहूर्त होगा 5:53 से 8:38 तक अवधि रहेगी। 2 घंटे और 48 मिनट तक। प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा 18:54 से 21:06 तक।
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पसंद करने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता की।